मूवी की शुरुआत में जिन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि वो हर सुबह एक नए चेहरे एक नए शरीर में बदल जाता है। कभी वो लड़का बन जाता है, कभी लड़की, कभी छोटा बच्चा, कभी बूढ़ा बुजुर्ग, तो कभी एक फॉरेनर बन जाता है। जब वो फॉरेनर बन जाता है तो वो अपनी भाषा नहीं बोल पाता। वह चाइनीज़, जापानीज़ और अदर लैंग्वेज बोल पाता है जिसे वो कभी सीखा भी नहीं होता। वो हर रोज सुबह उठने पर एक नए शरीर में होता है और उसके शरीर के हिसाब से उसके स्किन, आई और शरीर के अदर बॉडी पार्ट्स उस शरीर के एज के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। और इसलिए उसे सभी नंबर के चश्मे रखने पड़ते हैं। उसे जेंडर के हिसाब से कपड़े, साइज के हिसाब से जूते और अलग अलग प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं। आगे वो बताता है कि रोज बदल जाने के कारण उसे अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है, उसे सोसाइटी से अलग रहना पड़ता है और इसके कारण वो किसी से प्यार भी नहीं कर सकता। वो बताता है ये सब की शुरुआत उसके 18वें जन्मदिन की सुबह से शुरू हुआ। उस दिन वो उठा और आईने के सामने खड़ा हुआ और अपने शरीर को देखा जो उसका नहीं था। वो चौंक गया और ये बात जाकर अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ये सब सुनकर चौंक गई और रोते हुए जिन के उस स्थिति को स्वीकार किया। जिन जब एक महिला बना हुआ था तो उसका एक दोस्त सैंग उससे मिलने आता है। सैंग जिन को उसकी माँ समझ रहा था, मगर जिन सैंग को अपने बारे में बताता है। सैंग कुछ पूछता है जो सिर्फ जिन और सैंग को ही मालूम थी। जिन उन सभी सवालों के जवाब दे देता है और इस तरह जिन के बारे में उसकी माँ और उसके दोस्त सैंग को पता होता है। जिन बताता है वो हर रोज सुबह अपने आप को रिकॉर्ड करता है ताकि पता चले कि आज वो क्या बना है। जिन एक फर्नीचर डिजाइनर है और वो अपने हाथ से फर्नीचर बनाता है और वो ये फर्नीचर ऑनलाइन बेचता है क्योंकि इंटरनेट पर लाइव आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी कस्टमर या किसी डीलर से मिलना होता है तो ये काम सैंग करता है। आज जिन एक हैंडसम लड़का बना है इसलिए सैंग उसे एक क्लब में लेकर जाता है और वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। अगली सुबह जिन एक लड़की के बेड से उठता है जो फिर चेंज हो गया था। कुछ दिन बाद जिन एक खूबसूरत लड़की बना होता है। सैंग जिन से कहता है हम 15 साल से दोस्त हैं, आज तुम लड़की बने हो तो क्या तुम मेरे क्लोज आ सकते हो। इस पर जिन उसे खुद पर कंट्रोल रखने बोलता है। अगले दिन जिन एक लड़का बना होता है। सैंग जिन को बताता है वो जहाँ काम करता है वहाँ का ऑनर तुम्हारी डिजाइन को चोरी कर रहा है। इसलिए जिन डिसाइड करता है वो एक कंपनी बनाएगा जिसका नाम ALX होगा। सैंग फर्नीचर बेचेगा और लोगों को हायर करेगा। एक दिन जिन एक फर्नीचर शॉप में जाता है, वहाँ वो हैंडल देख रहा होता है। उसकी नज़र वहाँ पर काम कर रही एक लड़की पर पड़ती है। लड़की का नाम इश्यू है। जिन को इश्यू पर क्रश हो जाता है। इश्यू जिन से पूछती है उसे क्या चाहिए। इस पर जिन कहता है मुझे ऐसी कुर्सी चाहिए जो ज़्यादा हाइट की हो, जिस पे बैठकर मुझे अच्छा लगे। इश्यू जिन को ALX नाम की वेबसाइट दिखाती है और कहती है आपको यहाँ आपके पसंद की चेयर मिल जाएगी। इश्यू जिन को उसी की साइट दिखा रही थी। जिन उसे पूछता है क्या किसी दूसरे की कंपनी की मार्केटिंग और फ्री एडवर्टाइजिंग करना अलाउ है। इस पर शिव मुस्कुरा देती है। उस दिन के बाद जिन रोज उस फर्नीचर शॉप पर जाता है, पर रोज अलग अलग चेहरा होने के कारण शिव उसे पहचान नहीं पाती। जिन शिव को डेट पर ले जाना चाहता था और एक दिन जिन एक खूबसूरत नौजवान बना होता है। उस दिन वो शिव को डिनर के लिए पूछता है। शिव जिन को मना कर देती है, पर जिन के मनाने पर वो डिनर के लिए हाँ कर देती है। जिन शिव को रेस्टोरेंट में खाना खिलाकर उसे अपने वर्कशॉप पर ले जाना चाहता है। शिव मना करती है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लगता। जिन उसे कहता है मुझ पर भरोसा रखो, मैं गलत आदमी नहीं हूँ और हाँ अगर कुछ भी गलत लगे तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। शिव मान जाती है। जिन उसे अपने वर्कशॉप पर ले जाता है। शिव वहां जाकर समझ जाती है कि ये एलेक्स की फैक्ट्री है और ये जिन की कंपनी है। जिन थोड़ी देर बाद शिव को उसके घर छोड़ देता है। शिव जिन को कल फिर मिलने को बोलती है, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर जिन सो जाता तो वो बदल जाता। वो रात भर जागता है। अगले दिन वो शिव से मिलता है। वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। जिन शिव को बताता है वो एलेक्स के सारे फर्नीचर खुद डिजाइन करता है और कुछ समय साथ बिताने के बाद शिव चली जाती है। जिन अपने आप को जगाए रखने की कोशिश करता है। वो अलग अलग कामों में अपने आप को व्यस्त रखता है ताकि वो सोए ना और वही लड़का बने रहे। अगले दिन जिन शिव से फिर मिलता है। ऐसे ही कुछ दिन चलता है। जिन कुछ दिनों से सोया नहीं होता और एक दिन बस में सफर करते समय उसको नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाता है। वो जब उठता है तो देखता है वो एक मिडिल एज इंसान बन चुका है। स्टेशन पर वो इश्यू को देखता है पर वो उसके पास नहीं जाता। इश्यू उसे कॉल करती है पर जिन मिडिल एज इंसान में बदल चुका होता है, इसलिए वो इश्यू को कॉल भी नहीं उठाता। जिन को लगता है यहाँ पर उसकी लव लाइफ का एंड हो गया। इश्यू जिन को मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हारा बस स्टॉप पे वेट किया, पर जिन रिप्लाई नहीं देता। जिन सोचता है वो इश्यू को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो इश्यू को अपने बारे में
सब कुछ बता देगा। अगले दिन जिन एक लड़की बना होता है और इश्यू से मिलने जाता है, और जिन जो लड़की बना हुआ है इश्यू को अपने साथ चलने को बोलता है और बोलता है कि वो जिन के बारे में उसे कुछ बताना चाहती है। इश्यू जिन के साथ चल देती है। जिन इश्यू को अपने बारे में बताता है और अपनी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाता है। जिन इश्यू को बताता है कि वो एक लड़का है और जब वो सोकर उठता है तो वो बदल जाता है और वो लड़का जिसके साथ तुम इतने दिन घूम रही थी वो मैं ही हूँ। इश्यू को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। इश्यू इस पे यकीन नहीं करती। काफ़ी दिन बीत जाती है। इश्यू जिन को मिस करती है क्योंकि इश्यू भी जिन को चाहने लगी थी। काफ़ी दिन बाद इश्यू जिन के फैक्ट्री में जाती है। जिन आज एक महिला बना होता है। जिन इश्यू को अंदर आने बोलती है। इश्यू जिन से कहती हैं, तुम मुझे लाइक करते हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बदलते हुए देखना चाहती हूँ। जिन इश्यू की बात मान जाता है और उस रात वो दोनों साथ में सोते हैं। इश्यू जिन को देखते रहती है। अगली सुबह वो दोनों उठते हैं। आज जिन एक हैंडसम लड़का बना होता है। इश्यू को जिन की बातों पर भरोसा हो जाता है क्योंकि वो जिन को बदलते हुए देखी थी। जिन खुश था कि इश्यू सब कुछ जानकर भी उसके साथ है। वो दोनों साथ साथ रहते हैं, घूमते हैं। ऐसे ही कुछ दिन चलता है। एक दिन इश्यू अपने बॉस के साथ एक पार्टी में होती है। इश्यू के बॉस इश्यू के पार्टनर को देखना चाहती थी क्योंकि वो हमेशा इश्यू को अलग अलग व्यक्ति के साथ देखी होती है। तभी जिन हैंडसम लड़का बनकर वहां आ जाता है और इश्यू का हाथ पकड़ता है ताकि इश्यू जिन को पहचान ले। इश्यू पहचान लेती है और जिन को अपने बॉस से मिलाती है। बॉस को अजीब लगता है कि इश्यू फिर किसी नए लड़के को अपना पार्टनर बोल रही है, पर वो इस बात को टाल देती है। अगले दिन जिन एक लड़की बना होता है और इश्यू को अपनी माँ से मिलाने लेकर जाता है। जिन की माँ इश्यू को थैंक्स बोलती है कि वो जिन के साथ है। अगली सुबह जिन सोच रहा होता है कि इश्यू उससे शादी करेगी या नहीं, और वो कुछ दिनों में वेडिंग रिंग बनवाता है। इधर इश्यू एक डॉक्टर से मिलती है और जिन के बारे में डॉक्टर को सब बताती है। डॉक्टर इश्यू की कंडीशन समझकर उसे डिप्रेशन की दवाई देता है। अब इश्यू डिप्रेशन में थी क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी जिन बनकर उसके साथ कुछ भी कर सकता है और वो उसे पहचान भी नहीं पाएगी। शिव को इसी बात से डिप्रेशन था। अगले दिन जिन शिव को शादी के लिए प्रपोज करता है। शिव जिन से कहती है कि वो अपने घर वालों को क्या बताएगी कि वो जिससे शादी करने जा रही है वो रोज बदल जाता है। लोग गलत समझेंगे कि वो हर रोज अलग अलग लोगों के साथ अफेयर में है। शिव जिन को शादी के लिए मना कर देती है। जिन शिव की परेशानी समझ जाता है। शिव डिप्रेशन की दवाई ले लेती है जिसके कारण उसे अचानक हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जिन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ जिन इश्यू के डिप्रेशन की दवाई देख लेता है और इश्यू के मोबाइल में डॉक्टर के साथ इश्यू की रिकॉर्डिंग सुन लेता है। जिन समझ जाता है कि इश्यू के डिप्रेशन का कारण वो खुद है। अगले दिन जिन लड़की बना होता है और अपने मदर के साथ खाना खा रहा होता है। जिन की मदर जिन को बताती है कि वो बिल्कुल अपने फादर की तरह है, उसे भी यही बीमारी थी। वो हर रोज़ तुम्हारी तरह बदल जाते थे, इसलिए मैं हमेशा डिप्रेशन में रहती थी। ये बात जब तुम्हारे फादर को पता चली तो वो एक दिन अचानक कहीं चले गए ताकि मैं अच्छे से रह सकूं, जिससे मुझे कोई परेशानी न हो। अगले दिन जिन इश्यू से ब्रेकअप कर लेता है ताकि शिव डिप्रेशन से बाहर आ जाए और वहां से चला जाता है। जिन इश्यू को एक चेयर गिफ्ट किया था जिसे देखकर इश्यू रोती है और जिन को मिस करती है। इस तरह 10 महीने बीत जाते हैं और इश्यू अब नॉर्मल हो चुकी थी। एक दिन इश्यू की बॉस इश्यू को फर्नीचर की डिज़ाइन दिखाती है और इश्यू को इस तरह का फर्नीचर बनवाने बोलती है। इश्यू समझ जाती है कि ये डिज़ाइन जिन के है। इश्यू जिन को मिस करती है। वो उसे बहुत प्यार करती है। वो जिन के पास हमेशा जाना चाहती थी पर हमेशा सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन इश्यू के प्यार ने उसे झुका दिया। और एक दिन वो जिन के फैक्ट्री में जाती है। वहाँ एक लड़का होता है। इश्यू जिन के बारे में पूछती है। वो लड़का इश्यू को बताता है कि यहाँ कोई जिन नहीं रहता, वो यहाँ कुछ हफ्ते पहले ही आया है। इश्यू अंदर आना चाहती है। वो लड़का इश्यू को अंदर आने देता है। इश्यू वहाँ अलग अलग कपड़े और जूते देखकर जान जाती है कि जिन यही है। वो उस लड़के से कहती है, मेरे कंपनी को तुम्हारे डिजाइन बहुत पसंद आए हैं और मेरी कंपनी तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। थोड़ी देर बाद इश्यू उस लड़के का हाथ उसी तरह पकड़ती है जिस तरह जिन इश्यू का हाथ पकड़ता था, क्योंकि इश्यू को पता चल जाता है कि ये लड़का ही जिन है। और कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतना सुनकर जिन जो अपनी पहचान छुपा रहा था उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है। जिन इश्यू को कहता है, तुम दोबारा बीमार हो जाओगी। इश्यू कहती है, तुमसे दूर रहना इस बीमारी से ज़्यादा तकलीफ देती है। और वो जिन को सॉरी बोलती है। दोनों बाहर जाते हैं और फिर दोनों साथ साथ रहते हैं। इश्यू कहती है वो उसे बहुत प्यार करती है और इस बार इश्यू खुद जिन को शादी के लिए पूछती है और इस तरह दोनों की लव लाइफ फिर से ठीक हो जाती है। अंत में जिन को अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों मूवी आपको पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।